अगर वो दबदबे जोर जबरदस्ती से आएंगे तो फिर हम सब वेट कर रहे हैं, फिर आ जाए वो इस्लामाबाद में। फिर जो टीएलपी का प्रेसिडेंट सेट हुआ कि जी अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो आप बैन भी हो सकते हैं, गवर्नर राज का भी है, फेंटा तो इट्स अंडरस्टूड, इसमें कोई नो टू वेज अबाउट इट। तो मैं तो क्लियर हूँ, चाहे वो मैं काम करूँ तब भी अप्लाई होगा, आप काम करें, पीपल्स पार्टी करे, फॉर दैट मैटर एनी पार्टी वुड डू दैट, उसका यही होगा और ये होना चाहिए। उसके अंदर टॉलरेंस है ही नहीं अब विरासत की। तो मैं तो क्लैरिटी से बता रहा हूँ, अगर उनको आना है, जो मैं समझता हूँ समझदार हैं, वो जलसे वलसे कर लेंगे अपने इलाके में, लेकिन आएंगे नहीं। लेकिन अगर वो फिर भी आना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, वो जो भी आना चाहेगा, वो मजीद मेरे समेत भी आना चाहेगा तो उसका यही होगा। सबसे पहले बताएं कि अगर नंबर गेम पूरी है 2/3 अक्सरियत 27वीं तरमीम के लिए, तो हजरत मौलाना से मुलाकात की क्या जरूरत पड़ी सर? और मौलाना कहाँ खड़े हैं? क्या इस आईनी तरमीम के साथ देंगे आपका या नहीं? जामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, हम उनसे सीखते हैं और उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो नंबर तो पूरे हैं, ठीक है जी। नंबर तो अगर कुछ कहीं आपको किसी फोरम पे चाहिए तो वहां भी हम दे देंगे, लेकिन इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। जो चीज़ आप 33 से पास कर सकते हैं वो आप 50 से क्यों ना पास कर लें। सबको ऑन बोर्ड और कंसेंसस, और यही पॉलिटिक्स की हुस्न है कि आप बातचीत से सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। वो तो उनका प्रोगेटिव है, वो उनकी मर्जी है। वो ये मुस्बत बात जरूर हुई है कि वो ही विल लुक इनटू इट, ही विल गो क्लॉज बाय क्लॉज एंड सी। अगर उनको रिजर्वेशन होगी तो वो एड्रेस हो जाएगी, अगर उनको समझ में आएगा तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी। तो वो उनका पूरा प्रोगेटिव है, उनका फैसला है। तो उस पर तो ना मैं कमेंट कर सकता हूँ, और जितनी उनकी सियासत उतनी मेरी उम्र है, तो बनता भी नहीं। ठीक। और प्लस ये कि मेरा उनसे रिश्ता बड़ा डिफरेंट किस्म का है। मेरा एक बड़ा अदब प्यार एहतराम का रिश्ता है। वो मेरे घर आते हैं, मैं उनके वहाँ जाता हूँ। प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई तब भी मौलाना साहब का जिक्र होता है, तो आप रसाई भी होते हैं, आप पहुंचा भी देते हैं। जी मुझे याद आप इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी से मिले, क्या पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है या बिलावल के ट्वीट में जिन निकात का इजहार किया गया उस पर एतराज है उन्हें? देखिए जामी साहब, बिलावल साहब बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी हैं और उन्होंने इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली ने कुर्बानियाँ दी हैं, वालदा समेत, मामू समेत, नाना समेत, वालिद की जेल समेत। और वही जामिन इस निज़ाम के, इस डेमोक्रेसी को डीरेल तो वो होने नहीं देंगे। और उनके वालिद जो हैं प्रेसिडेंट साहब, वो शतरंज के, सियासी शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बाप बेटे का बहुत अच्छा है। और शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी उनकी कोऑर्डिनेशन भी है, और उस कोऑर्डिनेशन के तहत तो डीरेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 27 अमेंडमेंट बहुत स्मूथली पास होनी है, और 28 की भी जरूरत जब आएगी तो वो भी आ जाएगी। सो पीपल आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स 27। मैं 28 को देख रहा हूँ, जब लोग 26 को देख रहे थे मैं 27 को देख रहा था। हाँ नहीं, मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में भी कहा था कि 27वीं तरमीम को हम देख रहे हैं, लेकिन अभी 27वीं तो आई नहीं, पास हुई नहीं। आप 28वीं कैसे देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? सर ये तो आपने 26वीं में कहा था जामी साहब, मैंने 27वीं में आपको जवाब दिया था। 26वीं में 27वीं में जवाब दे रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से वक्त की जरूरत होगी, जिस से इवॉल्व होगा। पहले हम पैदल चलते थे, ऊँटों पे चढ़ते थे, फिर गाड़ियों पे चलना शुरू हो गया, फिर जहाज़ों पे चढ़ना शुरू हो गए, फिर पेट्रोल की गाड़ियाँ थी, फिर डीजल की गाड़ियाँ थी, फिर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चले गए, अब सोलर चलने वाली गाड़ियों पे चले जाएंगे। तो चीज़ें इवॉल्व होती हैं। दुनिया में कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं है। जो 10 साल आप हर साल फ़ोन को अपग्रेड करते हैं। पहले इंस्टाग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। उन चीज़ों को चेंजेस रखते हुए आपको अमेंड तो करना है, बट इस अमेंडमेंट का मतलब नहीं कि पुरानी कोई तरमीम जो है वो रोल बैक हो रही है या उसको रिवर्स करने की बात हो रही है। ऐसी सब ये प्रोपोगेट किया जा रहा है, प्रोपोगेंडा है। सो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और देखें फील्ड मार्शल आपको एक टीम प्लेयर की तरह पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला के दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनकी कोऑर्डिनेशन उनके साथ बहुत अच्छी है। चीज़ें हमारी के साथ चल रही हैं, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है, मुझे आपको हो रहा है। बैन अवी तौर पर हम एक लीड पोजीशन पर आ गए हैं। मे बी इस खत्ते के अंदर हमारी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस और पोजीशनिंग मजीद हो जाए। हम सऊदी अरबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, मे बी डाउन द लाइन हम और बहुत सारे मुल्कों के साथ साइन करें। तो ये सब चीज़ें प्रोग्रेसिव हो रही हैं अगर, और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, पाकिस्तान के झंडे को फ़ायदा होता है, और हम पासपोर्ट में शर्मिंदा नहीं हो रहे, बल्कि अब फ़ख्र से वो पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर्स में रखते हैं। तो उसमें कोई कबात नहीं होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई चीज़ निकालने की मुझे तो ज़रूरत नज़र नहीं आ रही। इत्तलात हैं बॉर्डर साहब के पीटीआई चूंकि इसे मुस्तरद भी कर रही है। अभी खान साहब के ट्वीट का मैंने हवाला भी दिया, बड़े दबंग लहजे के साथ बात कर रहे हैं। कुछ सुनगुन ये है कि वो एहतजाज करना चाह रहे हैं, लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी अगर इस्लामाबाद आएंगे तो फेंटा पड़ेगा। बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी। क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए जामी साहब, मैं बड़ा क्लियर हूँ, जो अपने आप पर अप्लाई करता हूँ वही मैं दूसरे के लिए बोलता हूँ। देखिए टीएलपी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आज भी हैं, और मुझे अफसोस है कि उनकी एक हरकत या गलती की वजह से उनकी पार्टी बैन हो
हो गई, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन हो। लेकिन अगर आप वही जा रहे आना, वही बदमाशी, वही गुंडागर्दी, दोस्त, दबदबा, इक्विपमेंट, पुलिस, ट्रैक्टर और बंदे मासूमों को लेके आएंगे, और गुड गवर्नेंस का आपको ऑप्शन अल्लाह ने दिया, हफीज साहब को यंग है, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि एक वर्कर भी ऊपर आ सकता है, जो बहुत अच्छी चीज है, इसको सब वेलकम करते हैं, और वो अच्छी डेवलपमेंट करें, अच्छा प्रोग्रेसिव KPK लेके चलें, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, रोडे बना दें, और मुस्बत तरीके से इमरान खान साहब की मदद करें, उनकी मुसीबतें और मुश्किलात के अंदर कमी लाएं, तो सब बातचीत करें। लेकिन अगर वो दबदबे जोर जबरदस्ती से आएंगे तो फिर हम सब वेट कर रहे हैं, फिर आ जाएं वो इस्लामाबाद में। फिर जो TLP का प्रेसिडेंट सेट हुआ कि जी अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो आप बैन भी हो सकते हैं, गवर्नर राज का भी है, फेंटा तो इट्स अंडरस्टूड, इसमें कोई नो टू वेज अबाउट इट। तो मैं तो क्लियर हूँ, चाहे वो मैं काम करूँ तब भी अप्लाई होगा, आप काम करें, पीपल्स पार्टी करे, फॉर दैट मैटर एनी पार्टी वुड डू दैट, उसका यही होगा, और ये होना चाहिए, उसके अंदर टॉलरेंस है ही नहीं अब विरासत की। तो मैं तो क्लैरिटी से बता रहा हूँ, अगर उनको आना है, जो मैं समझता हूँ समझदार हैं, वो जलसे वलसे कर लेंगे अपने इलाके में, लेकिन आएंगे नहीं। लेकिन अगर वो फिर भी आना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, वो जो भी आना चाहेगा, वो मैं मजीद मेरे समेत भी आना चाहेगा, तो उसका यही होगा। रियासत का टॉलरेंस नहीं खत्म हो गया, सबके साथ वही सलूक के साथ हुआ नहीं। रियासत सर अपना ब्लैकमेल होने को तैयार है, ना ऐसी चीजों को इग्नोर करने को तैयार है। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो खान साहब ने कहा है कि वो ना फॉर्म 47 की हुकूमत से बात कर सकते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट से, जो बात की होगी अचकजई और नासिर अब्बास साहब करेंगे, ये तो तमाम राब्ते ज़ाब्ते उन्होंने ख़त्म कर दिए। अब क्या सिस्टम, हुकूमत, ये अब लामा नासिर अब्बास से या अचकजई साहब से बात करेंगे, या मैं ये समझूं कि ताल्लुकात ख़त्म, ना आप बात करना चाहते हैं उनसे और ना वो आपसे बात करना चाहते हैं और हम डेड एंड पे हैं? जामी साहब, पुराने ज़माने में फिल्में आती थी जिसमें एक बुज़दिल बेटा जो है या बुज़दिल भाई जो है वो खड़ा होता था मारने के लिए, उसको 4 बहनें पकड़ के सोफे पे बैठा देती थी। ये अब आपने बात नहीं करनी तो फिर आप अगर बिहाफ पे, मैं नहीं बात करूंगा जामी साहब आपसे, मेरे बिहाफ पे मेरी औलाद बात करेगी, मेरे बिहाफ पे मेरा दोस्त बात करेगा, मेरे बिहाफ पे मेरा वालिद बात करेगा। भाई आपने बात करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? जो बात कर रहा है वो भी तो मेरे बिहाफ पे बात कर रहा है, मेरा एक्सटेंडेड आर्म ही है ना। तो आप बात करना चाहते हैं, अब आप कहें कि आप पस पर्दा आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना, या आपने बात करनी, जामी साहब मेरे बिहाफ पे बात करेंगे या मैं खुद बात करूंगा, तो बात तो एक ही है। ठीक, तो बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये मौला जड़ की सियासत या एक ईगो प्रॉब्लम या एक नज़्म ज़ब्त को खराब करके, अगर देखें आपकी डिसएग्रीमेंट्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज का, मेरी भी बहुत ऑपोजिशन है बहुत पॉलिटिकल पार्टी का, बट इट्स नॉट अ जानी दुश्मनी, कोई खानदानी दुश्मनी थोड़ी है। खानदानी दुश्मनी के लिए और बहुत सारी इश्यूज हैं जिनको आप निभाते हैं। ठीक। अच्छा, तो आप अगर बातचीत की हामी आप, तो फिर ये जो फवाद चौधरी साहब, आपके साहब का दोस्त शायद मौजूदा भी, ये जो एक वफ्द शाहमूद कुरैशी साहब से मिला, उन्होंने कोशिश की, इसकी आप हिमायत करते हैं? देखिए जामी साहब, ये बड़ा पिटा हुआ फॉर्मूला है। नंबर 1, मैंने आपको 8-9 महीने पहले कहा था कि जीरक सियासतदान में नजर रखे, वो आपको नजर आ गया। लेकिन ये पिटा हुआ फॉर्मूला है। देखिए जो जिस पार्टी का जो झंडा होता है उसी का वो लीडर होता है। इमरान खान ही PTI इमरान खान है, ना कम ना ज्यादा, ना उनका कोई सब्सिट्यूट है कि वो टेक ओवर कर लेगा। तो ये पिटा हुआ फॉर्मूला, इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होना। फवाद मेरा दोस्त है, इमरान इस्माइल मेरा दोस्त है, हम कोलीग्स भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे चेहरे हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है पार्टी के अंदर। ये अपनी सियासत खुद करें, ये अपनी सियासत किसी और पोलिटिकल पार्टी के साथ करें तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। लेकिन ये तो पिटा हुआ फॉर्मूला है ना, इस पिटे फार्मूले में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो इज रिटन ऑन द वॉल, और जिस जगह से आप निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं तो तरीका भी होता है कि फिर आप उस जगह को वापस ना देखें। तो ये क्या खुद से निकले हैं, निकाला गया है, किसी इशारे पर आए हैं? क्योंकि PTI तो समझते हैं किसी इशारे पर एक्टिवेट किया गया है। सर मेरे ख्याल से इशारा करने वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है कि जिसमें दमखमी ना हो उसको इशारा क्यों करेंगे, अपना मजाक क्यों उड़ाएंगे। अब आप अगर पॉपुलैरिटी गेज के तहत आप समझते हैं कि एक आदमी पॉपुलर है, उसकी तरफ वापस आपने बढ़ना है और आप लेफ्ट राइट के दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। ना वो दरवाजा मौजूद है, ना दरवाजे की एंट्री मौजूद है। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक।